बोलिए महाकाल महाराज की जय। महाराज आज माता मन में सच्ची आए कि राम कैलाश पर्वत पर गए। मन में संची तो शंकर जी ने पूछा कि देवी तुम्हारे मन में संची किस बात का? महाराज कहा कि प्रभु जो वन वन भटकते हो क्या वो परमात्मा हो सकते? शंकर जी ने सोचा ये देवी के मन में अभी भी संशय। शंकर जी ने कहा कि देवी यदि तुम्हारे मन में यदि अभी भी संशय हो तो जाकर परीक्षा ले लो। अब महाराज माता सती ने सोचा चलो अब परीक्षा लेने के लिए माता सती निकली। अब हम निकल कर गए कि महाराज चली सती शिव आई सपाही करहि विचार करूंगा भाई। अब महाराज शंकर जी से अनुमति कर ले ली। अब शंकर जी को बोला कि ठीक प्रभु मैं आती हूँ प्रणाम करके। इतना सुनते ही महाराज माता सती निकल गई राम जी के परीक्षा लेने के लिए। लेकिन मन में विचार करने लगी कि परीक्षा तो लेना चाहती हूँ लेकिन किस उपाय से क्यों परीक्षा लो? मन में ऐसा कौन सा उपाय बनाओ कि जिससे उनकी परीक्षा ली जाए? करो भाई। अब मन में विचार करने लगे ऐसा कोई उपाय मुझे पता चले जिससे उनकी परीक्षा जैसे। महाराज मैंने भी सोचा कि चलो यदि मैं सती का रूप सती से सीता बन जाऊं तो मुझे राम नहीं मिला। और महाराज माता सती ने सीता का रूप बना करके राम जी के आगे आगे जाने लगा। अब महाराज जैसे राम जी के आगे आगे जाने लगी माता जानकी जी का रूप बना करके माता सती लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण देख उमा कृति वेशा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कि महाराज देखा कि लक्ष्मण जी ने देखा कि महाराज भाभी तो आगे आगे जा रही। लक्ष्मण देख उमा कृति वेशा कि महाराज जो माता जानकी जी ने का रूप बनाया माता सती ने उनको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुए। बोले कि हम जिन्हें भाभी को वन वन ढूंढ रहे हैं महाराज की वो भाभी हमारी कहाँ है? भाभी कहाँ? और वो तो हमारे सामने। चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा उनके मन पर विचार हुआ कि महाराज हमारे आज भाभी सामने आने मिले। लेकिन महाराज लक्ष्मण जी ने कहा भैया से भैया देखो भाभी आगे आगे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को देखकर आपको कुछ नहीं कहा, कुछ ना कहा। कुछ थोड़ी दूर आगे गए। आगे जाकर के माता सती को देख करके अनदेखा कर माता सती एक किनारे सती सीता का रूप बनाकर खड़ी हो गई। राम जी देख करके उन्हें अनदेखा करके निकल गए। सती फिर रूप बना करके सीता का कहा प्रभु मैं आपकी सीता हूँ आप मुझे पहचान नहीं पाए। शंकर जी का ध्यान करके कहा राम जी ने कि मैया ये बताओ आप इस वन में अकेले क्या कर रहे हो? माँ इस वन में आप अकेले इधर उधर घूम जाओगे कहीं शंकर जी आपको छोड़ के तो नहीं चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं शंकर जी को आप वन पे छोड़कर आ गए हो? हमारे भोले बाबा कहाँ है? इतना सुनते महाराज मान लो कि माता सती के पैरों नीचे जमीन खिसक गई। सुनते ही माता सती दौड़ी महाराज प्रणाम किया प्रभु मुझे क्षमा कर दो मैंने आपकी परीक्षा की। महाराज लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया ये बताइए मैं तो उन्हें देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमें हमारी भाभी मिल गई। मैं इन्हें नहीं पहचान सका तो आप कैसे पहचान सकते? राम जी ने कहा लक्ष्मण सती मेरी पत्नी सीता उस प्रकार है जो कभी मेरे आगे खड़ी नहीं। वो जीवन पर्यंत तुझसे विवाह हुआ वो मेरे पीछे चली। जहां मैं कदम रखता वहां पर सीता अपने मस्तक को प्रणाम करते हुए चरणों को प्रणाम कर जाती। वो सीता मेरे सामने आ ही नहीं सकती और मेरे सामने तो बस मेरी माँ ही आ सकती और वो मेरी माँ माता जगदम्बा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपको प्रणाम। इधर माता सती ने अब विचार किया कि राम जी की परीक्षा तो ले ली है अभी भी शंकर जी पूछेंगे प्रभु पूछेंगे तो मैं क्या करूं? शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने पूछा कि देवी ले ली परीक्षा?
इधर माता सती ने प्रभु शंकर जी से झूठ की दिया, कहा कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, करो प्रणाम तुम्हारी नाई। कि प्रभु जिस प्रकार आपने वहां पर गुरु जी के आश्रम में प्रणाम किया था, उसी प्रकार मैं भी उन्हें प्रणाम करके आई। शंकर जी ने मन में सोचा यदि प्रणाम करना था तो उसी समय प्रणाम कर। आज माता सती ने भगवान शंकर से झूठ बोला। देखो महाराज, शिव कथा कहती है कि कभी भी स्त्री को अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग बोलते हो कि अपने पति से झूठ बोलते हो कि नहीं? महाराज, कहा गया कि एक झूठ के कारण भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए महाराज अपने पति से। शंकर जी से झूठ कहा कि प्रभु मैं तो बस आपकी तरह प्रणाम करके आ गया। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, तब शंकर देखे धरि ध्यान, सती जो कीन चरित्र जाना। जो सती ने चरित्र किया था भगवान राम के साथ में, सब कुछ ध्यान करके सब कुछ देख महाराज, देख महाराज। शंकर जी ने कहा देवी आपने मुझसे झूठ कहा, चलो ठीक है आपने झूठ कहा, लेकिन आपने तो किसका रूप धारण करा? सती कीन सीता कर देशा, सब उर वही विदेश विशेषा। कि महाराज आपने मेरी माँ सीता का रूप धारण करा। अब देखो महाराज, शंकर जी और राम जी दोनों मित्र के समान थे। राम का मित्र शंकर, शंकर का मित्र राम, और दोनों की पत्नियां आपस में क्या मानते थे? माँ के समान। महाराज शंकर जी माता सीता को अपनी माँ समझते थे, और राम जी माता सती को, माता सीता सती को, पार्वती को अपनी माँ समझते थे। इधर राम जी की परीक्षा लेने सती गई थी। सती को कहा माँ आप मन में क्या करते हो? शंकर जी ने सती से कहा कि देवी तुमने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया। महाराज एक शिव कथा कहती है, राम कथा कहती है कि महाराज अपने मित्रों की पत्नियों को अपनी माँ के समान समझो, उनकी माँ को अपने माँ के समान समझो, उनकी बहन को अपने माँ के समान समझो। महाराज राम कथा कहती है कि जो बड़ा आपसे जो बड़ा है उसे अपनी माँ का दर्जा देना। यदि आपसे कोई बड़ी कन्या है तो उसे माँ का दर्जा देना चाहिए। यदि आपकी बराबर की है तो उसे आपको अपनी बहन का दर्जा देना चाहिए, और यदि वो आपसे छोटी है तो उसे अपनी बेटी का दर्जा देना चाहिए। राम कथा सिखाती है। महाराज एक कथा है आपको भगवत धाम की ओर जोड़ती है। जब आप सत्संग करोगे, सत्संग करते करते महाराज आप जब भक्ति की ओर जाओगे तो भक्ति की ओर जाते हो, और मार्ग में आपके पास बहुत से कठिनाई भी आएगी। जब गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल उगता है, गुलाब का फूल काय मिलता हो? कांटों के बीच में रहता है, कांटे गुलाब के बीच में। अब लोगों को गुलाब बहुत प्रिय रहता हो कि महाराज गुलाब के फूल ले आना, पूजा में बहुत अच्छे रहे, भगवान को श्रृंगार करेंगे गुलाब का फूल, लेकिन गुलाब के फूल के पीछे कांटे भी तो। यदि गुलाब के फूल को पाना रहता है तो हाथ में एक नहीं कांटा चुभी जाता। महाराज उसी प्रकार यदि परमात्मा को पाने जाओगे तो एक एक कांटा पीछे में अड़ेगा ही सही, उस कांटे को सीधे परमात्मा को पा लेना। महाराज जब सत्संग की ओर जाओगे, यदि भगवत धाम की ओर जाओगे तो लोग आपको अच्छा कहने वाले भी मिलेंगे, बुरा कहने वाले भी मिलेंगे। महाराज लोगों का काम ही बदनाम करना होता है कि नहीं होता? महाराज बदनाम करने के बहाने ढूंढता है जमाना, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। लोग कान लगाकर सुनते बात और कहते दीवारों के कान होते। यदि आप सत्संग की ओर जाओगे, कीर्तन की ओर जाओगे, भगवत प्रेमी की ओर जाओगे तो आपको गिराने वाले भी बहुत मिलेंगे, उठाने वाले कम, गिराने वाले। लेकिन महाराज भगवान पे भरोसा रखना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यदि परमात्मा ने कहा था तो किसी और की होगा नहीं आपको नीचे गिरा सकता। वो तेरे संग में रहेंगे वो भोले।